हम तो गाँव के लोग हैं और गाँव से सटीक उदाहरण और कहीं मिलता नहीं है, इसलिए हम बार-बार उसका उल्लेख करते हैं और करते रहना भी चाहिए। हमारे गाँव में पहले बैल हुआ करता था, जो जानवर होते थे, खेती होती थी, तो बैल को लोग घुंघरू घंटी बाँध के बड़ा सजा-वजा के रखते थे और सबसे प्रमुख चोरी में होता था कि हमारा गोधन चुरा लिया जाए, गाय थी, बैल था। तो जो चोर आते थे, तो उनको किनारे ले जाकर के पहले उसकी घंटी निकाल लेते थे, घुंघरू घंटी उसकी निकाल लेते थे और एक चोर वो घुंघरू घंटी लेकर के दूसरी तरफ चल देता था, टन 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 बजाते हुए लेके चल देता था और दूसरी जो गोल होती थी, वो जानवर को लेकर के दूसरी तरफ से निकल जाता था और गाँव वाले लाठी, डंडा, लालटेन, टार्च लेकर के जिधर घंटी बजती थी, उधर ही भागते थे कि अब तो मैं आज चोर को मैं पकड़ लूँगा और उसकी पिटाई करूँगा और आगे से हमारे यहाँ चोरी-वोरी बंद हो जाएगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं हमको उसी सिस्टम में दिखाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एसआईआर इनका ये केवल टाइम पास है। इनका मकसद वोटर लिस्ट ठीक करना है ही नहीं है। इनका मकसद वोटर लिस्ट में से नाम काटना है ही नहीं है। इनका मकसद केवल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है ही नहीं है। यह प्रक्रिया तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती चलती रहती है। इस बहाने ये भारतीय जनता का ध्यान उस तरफ से हटाना चाहते हैं, जिस तरफ भारतीय जनता इनका ध्यान ले जाना चाहती है। अब तो इनको चुनाव प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। अब तक तो वोट की डकैती, वोट चोरी का नाम दिया जा रहा था, हो रहा था और ये जो सारी प्रक्रिया है अमर सेन या ऐसे लोगों का नाम केवल ये इसीलिए उनको स्पेसिफिक टारगेट करते हैं और मीडिया में भी फेंकते हैं कि आप देखो कि हम अपने नोबेल पुरस्कार विजेता की भी यह दुर्गत कर सकते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात हैसियत है? सच तो यह है कि ऐसे लोगों के पास जाकर के स्वयं जाकर के आदमी को वेरिफिकेशन करना चाहिए, स्पेशल फोर्स इसके लिए लगनी चाहिए वहां जाके कि अगर है कि नहीं है। कौन नहीं जानता है कि अमर सेन जिंदा है कि नहीं है? कौन नहीं जानता है कि अमर सेन का एड्रेस कौन है? हम तो अपना सबकी तो बात छोड़िए, एक समय स्थिति ये होती थी कि भूपेश गुप्ता हमारे 9 बार के सांसद थे और वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए और उम्मीदवार होने के बाद जब उनको पर्चा भरना पड़ा और वहां जाए अपना देखने के बाद पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो वही स्थिति आज की तारीख में भी है, लेकिन आज जो स्थिति बन गई है, आज तो ये वोट चोरी से कई गुना आगे मामला निकल चुका है। आज की तारीख में इनका मकसद केवल वोट काटना नहीं है, वो जो कि जनता देख ही नहीं सकती। जब हम अपना ही नाम हमको वेरीफाई करने में कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, इसको हम कहाँ जाकर के कितना चेक करें? जो आम आदमी है वो क्या चेक करेगा? असली चीज तो इनका मकसद ये है कि उस वोटर लिस्ट में इतने नाम जोड़ दो, तो नाम कटने की बात तो आप खोज भी सकते हो, लेकिन नाम जुड़ने वाली बात कौन करेगा? अभी भी जैसे जागृति अपना कह रही थी कि मैं ये पूरा सर्व सेवा संघ परिषद से सबका नाम खत्म हो गया है। वही हालत ये काशी कॉरिडोर की है। काशी कॉरिडोर से कईयों हजार नाम अभी अपने हिसाब से वहां पर सबका नाम हटा देंगे और वहां उनमें ऐसे लोगों का नाम जोड़ दिया जाएगा जो कि कहीं है ही नहीं, ऐसा पता नहीं है। उसका कारण क्या है कि प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो उनके आंख के नीचे है, वो निर्वाचन क्षेत्र से पिछली बार हार चुके हैं। 3 बार रिकाउंटिंग कराई गई यहाँ दक्षिण की, तब जाकर के किसी तरीके से लाइट बंद करके और नाना प्रकार का दुष्कर्म करके तब इनको जितवाया गया, इनके विधायक को वहां से। और तो वही और ये लोकसभा चुनाव में भी हमारे प्रधानमंत्री हार चुके थे। 4 राउंड तो स्पष्ट रूप से हार रहे थे। उसके बाद काउंटिंग रोकी गई और सब मैनेज किया गया ऊपर से लेकर नीचे तक और फिर जाकर के किसी तरीके से हुआ। तो ये सब चीजें, लेकिन अब आज तो स्थिति दूसरी तरफ गई है। इनके एक मंडलीय वो घुघरू घंटी लेकर के दूसरी तरफ भाग रहा है, एसआईआर और न जाने क्या क्या चिल्ला रहा है, बांग्लादेश की है, ये है वो है। और सच तो ये है कि एक मॉडल और इनका निकल के सामने आया है महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में कि चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा निर्विरोध हो जाएगा। और अगले राउंड में जो चीज दिखाई पड़ रही है, हम लोग यही उलझे रह जाएंगे, टाइम पास खाली अपना करते रहेंगे, अपना वोट खोलते रहेंगे, अपना रोज का रोज जो डिजिटल माध्यम से और अपना लेकर के उसके लिस्ट अपना नाम खोजते रहेंगे और वहां से डायरेक्ट फरमान आ जाएगा चुनाव आयोग का, केंद्रीय चुनाव आयोग अपने केचुआ का प्रिंट हो रहा वहां पर। तो
हो सकता है कोई हायर कर दिया गया हो अब तक वो प्रिंटिंग प्रेस, और वहां से डायरेक्ट सर्टिफिकेट छप करके आ जाएगा कि फला फला लोग निर्वाचित घोषित हो गए, कोई इनके खिलाफ चुनाव लड़ा ही नहीं, क्योंकि जिस किसी को भी चुनाव लड़ना रहेगा वो आदमी वोटर लिस्ट में रहेगा ही नहीं, या जो भी मैनेज हो जाएगा, अगर रहेगा भी तो उसको पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा। यही बनारस है, स्पष्ट रूप से सांसदी का नॉमिनेशन फार्म लोगों को नहीं मिला। कारण यह था कि 400-400, 500-500 की लाइन लगी रहती थी वो फार्म लेने के लिए, और फार्म लेने वाले कौन से लोग थे? 5 रुपया दिहाड़ी पर लोगों की लाइन लगा दी जाती थी। आनंद तिवारी को अगर लड़ना है, पर्चा भरना है, तो 400 आदमी के पीछे आप जाकर खड़ा हो जाइए, और 400 लोगों का नाम वो कभी लाइन खत्म ही नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में तो ये होने वाला है। ये सब तो सब केवल टाइम पास है, और केवल टाइम पास है। आज की तारीख में भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था, हमारा जनतंत्र बहुत ही मुश्किल घड़ी में पहुंच चुका है। इसको कैसे वहां से उबारना है, क्या उबारना है, अब हमको आगे आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। वो लोग और वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है, और उनका निरंतर ये चिंतन चल रहा है। और अगला चिंतन ये है, तो हमको तो ये SIR वगैरह ठीक है, सारी चीजें होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी अगर अपना जनतंत्र बचा के रखना है, तो इसके आगे भी हमको सोच के रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, वोट पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा। इन सारी चीजों पर भी हमको विचार करना चाहिए। इसी के साथ हम तो केंद्रीय चुनाव आयोग को सादर नमन करते हैं, उसको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जी धन्यवाद।